श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 219। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। श्री रामकृष्ण देव के भाव विस्तार को किस तरह समझना होगा। अतः भारत के विभिन्न संप्रदाय के साधकों का श्री रामकृष्ण देव के समीप आगमन तथा उनसे यथार्थ धर्म लाभ कर धन्य होने की जो बातें हम कह रहे हैं, हे पाठक, उन्हें केवल ऊपरी भाव से कहानी की तरफ पढ़कर तुम विरत न होना। भाव मुख में अवस्थित अलौकिक इन श्री रामकृष्ण देव के दिव्य भावों को पहले यथार्थ साध्य समझने तथा धारण करने का प्रयास करो। तदनंतर उन बातों को अच्छी तरह से विचार कर देखो कि इस भाव समूह का किस प्रकार विस्तार होना प्रारंभ हुआ एवं कैसे यह परिपुष्ट होकर सर्वप्रथम प्राचीन तथा बाद में नवीन प्रणाली के अनुसार शिक्षित जनसमूह में अपना प्रभाव विस्तारित करने लगा एवं तदुपरांत किस तरह भारत से अन्य देशों में उपस्थित होकर उसने पृथ्वी के भाव जगत में एक महान युग परिवर्तन लाना प्रारंभ किया है। दक्षिणेश्वर में समागत तथा तीर्थों में परिदृष्ट सभी संप्रदाय के साधुओं के भीतर श्री रामकृष्ण देव की भाव राशि का प्रथम प्रचार हुआ था। भारतीय विभिन्न संप्रदाय के साधकों को लेकर ही श्री रामकृष्ण देव की भाव राशि का प्रथम विस्तार हुआ था। यह पहले ही कहा जा चुका है कि श्री रामकृष्ण देव जब जिन जिन भाव में सिद्ध हुए थे, उस समय उन भावों के भाव साधक वर्ग स्वतः प्रेरित हो उनके समीप उपस्थित हुए तथा उनमें अपने अपने भावों का पूर्ण आदर्श अवलोकन कर उनकी सहायता प्राप्त कर अन्यत्र चले गए। इसके अतिरिक्त मथुर बाबू तथा उनकी धर्मपत्नी परम भक्तिमती जगदम्बा दासी के अनुरोध से श्री रामकृष्ण देव वृंदावन पर्यंत तीर्थ पर्यटन करने गए थे। काशी धाम तथा वृंदावन आदि तीर्थों में साधु भक्तों की कमी नहीं है। अतः इन स्थानों में भी विशिष्ट साधक वर्ग श्री रामकृष्ण देव से मिलकर उनके गुरु भाव की सहायता से धन्य हुए थे। यह न केवल हमारा अनुमान है, अपितु इसका कुछ कुछ आभास उनके श्रीमुख से भी श्रवण करने का हमें सुयोग प्राप्त हुआ है। उसका भी यहाँ पर यत्किंचित उल्लेख करना आवश्यक है। अपने जीवन में ऊंची नीची विभिन्न प्रकार की अद्भुत अवस्थाओं के सम्मुखीन हो नाना प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के फलस्वरूप ही श्री रामकृष्ण देव के भीतर अपूर्व आचार्यत्व का विकास हुआ था। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, सब घरों में चक्कर लगाने के बाद तब कहीं गोटी पकती है। भंगी से लेकर राजा तक संसार में जितनी भी अवस्थाएं हैं, उनको देखने सुनने तथा भोगने के पश्चात उनके बारे में जब ठीक ठीक हेय बुद्धि का उदय होगा, तभी परमहंस अवस्था की प्राप्ति होती है तथा यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। इस रीति से साधारणतया साधक वर्ग चरम ज्ञान की भूमि में उपस्थित होते हैं, किंतु लोक शिक्षा देने अथवा साधारण लोगों का यथार्थ शिक्षक बनने के लिए कैसा होना आवश्यक है, इस संबंध में भी कहा करते थे। आत्महत्या एक नहरनी के द्वारा की जा सकती है, किंतु दूसरों को मारने के लिए, शत्रु को जीतने के लिए ढाल तलवार की आवश्यकता होती है। ठीक ठीक आचार्य बनने के लिए समस्त संस्कारों के द्वारा नाना प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर साधारण लोगों की अपेक्षा अधिक शक्ति संपन्न होना पड़ता है। शक्ति के कारण ही अवतार सिद्ध पुरुष तथा जीव में भेद है। इस बात को श्री रामकृष्ण देव ने बारंबार हमसे कहा है। विचार कर देखो कि व्यावहारिक, राजनीतिक आदि जगत में भी बिस्मार्क, ग्लैडस्टन आदि प्रतिभाशाली व्यक्तियों को अपने देश के प्राचीन तथा तत्कालीन संपूर्ण इतिहास एवं घटनाओं को दृष्टि में रखकर साधारण लोगों की अपेक्षा कहाँ तक शक्ति संपन्न होना पड़ा था। इस प्रकार शक्ति संपन्न होने के कारण ही उनके लिए यह समझना संभव हो सका था कि 50 वर्ष या उससे भी अधिक बाद तत्कालीन प्रचलित कौन सा भाव कैसा आकार धारण कर देश के लोगों का अहित करेगा। इसलिए तभी से विपरीत भाव के ऐसे कार्यों का वे निर्देश कर गए जिससे दीर्घ काल पश्चात पूर्वोक्त भाव ने प्रबल होकर देश में कोई अमंगल नहीं होने दिया। आध्यात्मिक जगत के संबंध में भी ठीक यही बात है।
अवतार या यथार्थ आचार्य पुरुषों को यह समझना पड़ता है कि इस प्राचीन युग में ऋषि वर्ग क्या क्या आध्यात्मिक भाव प्रवर्तित कर गए हैं तथा इतने दिनों बाद उन भावों ने किस प्रकार का आकार धारण कर साधारण लोगों का कहाँ तक हित किया है तथा इस समय भी वे कितना हित कर रहे हैं एवं विकृत होकर वे कितना अनिष्ट कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे। उन भावों के विकृत होने का कारण क्या है, वर्तमान समय में देश में जो आध्यात्मिक भाव प्रचलित हैं, आगे चलकर 2-1 शताब्दियों के पश्चात उनका क्या रूप होगा तथा किस प्रकार किस आकार से एवं किस तरह वे साधारण लोगों के लिए अधिक अहितकर सिद्ध होंगे आदि आदि सब बातों को ठीक ठीक हृदयंगम करके ही नवीन भावों का प्रवर्तन कर जाना पड़ता है, क्योंकि इन विषयों को यथार्थ रूप से समझे बिना उन्हें सबकी वर्तमान कालीन अवस्थाओं की धारणा कैसे हो सकती है तथा ठीक ठीक रोग निर्धारित हुए बिना उसकी दवा भी कैसे की जा सकती है। अतः तीव्र तपस्या आदि के द्वारा उपरोक्त औषधि का प्रयोग करने के निमित्त अपने को शक्ति संपन्न करने के अतिरिक्त आचार्य पुरुषों को संसार की विभिन्न स्थितियों में उलझ कर भी जितनी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है, साधारण साधकों के लिए उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती। श्री रामकृष्ण देव के जीवन को ही देखें, उन्हें कितने प्रकार की अवस्थाओं के साथ परिचित होना पड़ा था। निर्धन परिवार में जन्म लेकर बाल्यावस्था में घोर कठिनाइयां, काली मंदिर में पुजारी पद को स्वीकार कर यौवन में दूसरे की दासता रूपी हीन दशा, साधना करते समय आत्मविवल हो जाने से आत्मीय कुटुंबियों द्वारा तीव्र तिरस्कार, अपमान या अत्यधिक मनस्ताप आदि उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ा था। पागल समझे जाने के कारण उन्हें सांसारिक अन्यान्य लोगों का भी नितांत उपेक्षा या दया का पात्र बनना पड़ा था। उनके प्रति मधुर भावों की श्रद्धा भक्ति के उदय होने से राजा के सदृश मान सम्मान ईश्वर अवतार कहकर विभिन्न साधकों द्वारा उनके श्री चरणों में भक्ति प्रेम समर्पित करने के फलस्वरूप उनको देव सदृश परम ऐश्वर्य आदि कितनी ही अवस्थाओं से परिचित होना पड़ा था, किंतु उन सभी स्थितियों में संपूर्ण रूप से अविचल रहकर वे कठोर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। एक और अनन्य अनुराग से प्रेरित होकर ईश्वर प्राप्ति के निमित्त जिस तरह वे अदृष्ट पूर्व तीव्र तपस्या में संलग्न हुए थे एवं उससे उनकी योग जनित अतीन्द्रिय सूक्ष्म शक्ति खुल गई थी, उसी प्रकार दूसरी ओर संसार की पूर्वोक्त विभिन्न स्थितियों के साथ परिचित होने के कारण उनके लिए बाह्य जगत के सब प्रकार के व्यक्तियों के हृदय भावों को ठीक ठीक समझकर उनके साथ व्यवहार कुशल तथा उनके सुख दुखों में सहानुभूति संपन्न बनना भी संभव हो सका था, क्योंकि भीतर तथा बाहर की उन अवस्थाओं में से होकर ही श्री रामकृष्ण देव के गुरु भाव का आचार्य भाव को दिनों दिन अधिक रूप से विकसित तथा प्रस्फुटित होते देखा गया था।